आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन ऑफ आयरन फिस्ट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयरन फिस्ट की ओरिजिन क्या है और उसकी चेस्ट पे लगा वो आइकॉनिक टैटू उसे कैसे मिला और उसकी पूरी बैक स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। आयरन फिस्ट का असली नाम है डैनी रैंड और डैनी रैंड के फादर वेंडल एक कुल्लन नाम की मिस्टीरियस प्लेस से बिलोंग करते हैं जिसका रास्ता हर 10 साल बाद हिमालय के ऊपर खुलता है। तो कुल्लन जाने के लिए वेंडल अपनी वाइफ हैदर, अपने बेटे डैनी और अपने एक बिजनेस पार्टनर हैरोल्ड के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ता है। तो ये सभी कुल्लन के लिए जा रहे होते हैं कि वहाँ पे बर्फ फिसलने के कारण वेंडल, हैदर और डैनी तीनों ही वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और हैदर और डैनी पास ही बने एक नेचुरल ब्रिज के ऊपर गिर जाते हैं और वेंडल वहीं पर लटका रह जाता है। तो उसके बाद उसका बिजनेस पार्टनर हैरोल्ड वहाँ पे आता है और वेंडल उसे हेल्प करने के लिए बोलता है, पर वेंडल की हेल्प करने की बजाय हैरोल्ड वेंडल को नीचे गिरा देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और ये सब कुछ पास ही खड़ी हैरोल्ड अपनी आंखों से देख रही थी और ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो पत्थर उठाकर हैरोल्ड की ओर मारने लगती है। तो हैरोल्ड उसे बताता है कि उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो हैदर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और ये सुनने के बाद हैदर और भी ज्यादा पागल हो जाती है और वहाँ पे पड़े सभी पत्थर उसकी ओर फेंकने लगती है। और इसके बाद हैरोल्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को वहीं पे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो किसी तरह हैदर और डैनी वहाँ से निकलते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे एक भेड़ियों का झुंड पड़ चुका है और वो दोनों भागते भागते एक पुल के पास पहुंचते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद हैदर अपने बेटे को बचाने के लिए उन भूखे भेड़ियों के झुंड के सामने जंप कर देती है और वो भेड़िए उसकी मां को मार देते हैं। तो ये सब देख के डैनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो भेड़िए की ओर भागने वाला होता है कि तभी वहाँ पीछे से आर्चर आके अपने तीर और कमान से उन सभी भेड़ियों को मार डालता है। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी मदर को भेड़ियों ने मार दिया था और वो आर्चर जिसने डैनी को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्क था जो कि कुल्लन से बिलोंग करता था। तो ये सब होने के बाद वो मॉन्क डैनी को लेकर कुल्लन में आ जाता है। तो कुल्लन में आने के बाद वो मॉन्क उसे अपने राजा से मिलाता है और वो राजा डैनी से कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स के साथ जो भी हुआ उसका उसे बहुत दुख है और आज से वो यहीं पे रहेगा और उसे अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो सिंपली उसे बता सकता है। तो ये सब सुनने के बाद डैनी बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है मेरी माँ बाप की मौत का बदला। तो ये सुनने के बाद कुल्लन का राजा उसे अपने सबसे बेहतरीन ट्रेनर से उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। तो इसके बाद वो ट्रेनर सबसे पहले डैनी का मुंडन करता है और उसके बाद वो उसे ट्रेनिंग देनी शुरू कर देता है। और कई सालों की ट्रेनिंग के बाद डैनी अब सभी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हो चुका है और वो सभी चीजें सीख चुका था और वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था। तो अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद डैनी कुल्लन के किंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मास्टर, मैं आपकी इंसल्ट तो नहीं करना चाहता लेकिन आपने मुझे जो भी सिखाया मैंने वो सीख लिया है, पर मेरे लिए वो काफी नहीं है, मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए। तो इस पे वो किंग कहता है कि इससे भी ज्यादा तुम ऑलरेडी मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हो और जितनी ट्रेनिंग तुम्हारे पास है उतनी शायद ही किसी और के पास हो और इससे ज्यादा तुम्हें और मैं क्या दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी अगर तुम इससे भी ज्यादा चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चीज के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है मॉर्टन हार्ट और तुम्हें जो भी चाहिए वो मॉर्टन हार्ट तुम्हें दे सकता है, लेकिन उसकी रखवाली करता है एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन जिसका नाम है शॉनलू द अनटाइंग। तो तुम्हें मॉर्टन हार्ट लेने के लिए सबसे पहले उसे हराना होगा। तो ये सुनने के बाद डैनी वो मॉर्टन हार्ट लेने के लिए उस ड्रैगन से फाइट करने उसकी गुफा के सामने चला जाता है और उसे कहता है कि हे ड्रैगन, मैं यहाँ तुम्हारा सामना करने आया हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मुझसे आकर लड़ो, निकल बाहर और लड़ो मुझसे। तो ये सब सुनने के बाद ड्रैगन वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो केव के बाहर आकर डैनी के साथ फाइट करनी शुरू कर देता है और दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। और इसी फाइट के दौरान डैनी उस ड्रैगन की चेस्ट को ग्रैब कर लेता है और उसे बहुत ही जोर से दबाता है जिसके कारण कि उस ड्रैगन का हार्ट और उसका टैटू बर्न होकर डैनी की चेस्ट के साथ लग जाता है और इसी के साथ ही उस ड्रैगन की मौत हो जाती है और इस तरह डैनी को उसका आइकॉनिक टैटू मिलता है। तो ड्रैगन को हराने के बाद डैनी उस केव के अंदर जाता है और उस केव में जाने के बाद डैनी अपने दोनों हाथ उस मॉर्टन हार्ट में डाल देता है जिसके बाद कि उसे आयरन फिस्ट की पावर्स मिलती है। तो इस तरह जन्म होता है आयरन फिस्ट का। और आयरन फिस्ट की पावर्स मिलने के बाद वो अपनी मदर और फादर की मौत का बदला लेने के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है और न्यूयॉर्क जाने से पहले और कुल्लन छोड़ने से पहले उसे ये पता चलता है कि कुल्लन का राजा कोई और नहीं बल्कि उसी के फादर वेंडल का ब्रदर है। तो कुल्लन छोड़ने के बाद आयरन फिस्ट सीधा पहुंचता है न्यूयॉर्क हैरोल्ड से अपने पेरेंट्स के डेथ का बदला लेने के लिए। और जैसे ही वो हैरोल्ड की बिल्डिंग में एंटर होता है उस पर कुछ डेडली ट्रैप से अटैक होता है, पर आयरन फिस्ट बहुत ही आसानी से उन सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा हैरोल्ड के पास पहुंचता है। और हैरोल्ड के पास पहुंचते ही वो देखता है कि हैरोल्ड की दोनों ही टांगें कट चुकी हैं और वो व्हीलचेयर पर बैठा एक बेबस बुजुर्ग से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये सब देख के डैनी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद वो उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो डैनी के पूछने पर हैरोल्ड उसे बताता है कि उसके फादर को मारने और उन दोनों को वहीं पर छोड़ने के बाद वो वहां से चला जाता है, पर थोड़ी ही आगे जाने पर एक बहुत ही बर्फीले तूफान से उसका सामना होता है और वो उसे बचता बचता एक नदी के किनारे पहुंचता है, पर वहां पे वो बेहोश हो जाता है और उसे आगे कुछ भी नहीं पता। और जब उसकी आंखें खुली तो वो किसी के घर में था और उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी दोनों ही टांगें कट चुकी हैं और उसे बचाने वाले उसी हिमालय पर रहने वाला एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी थी। और इसके बाद आयरन फिस्ट उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें मारने यहाँ आने वाला हूँ। और इस पे हैरोल्ड कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ये सभी ट्रैप्स तुम्हारे लिए बिछाए थे और मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम वाकई में ही अनकॉन्क्रेबल हो। तो हैरोल्ड उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ही मारने के लिए कुल्लन में ट्रेन हो रहे थे और मैं इसी डर से जी रहा था कि एक दिन तुम मुझे आकर मार दोगे और आज जबकि तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं अब वाकई में यही चाहता कि तुम मुझे मार दो। तो ये सब देखने के बाद डैनी बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वहां से उसे बिना मारे ही चला जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारा जिंदा रहना ही तुम्हारी सजा है। तो इसके बाद हैरोल्ड बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, तुम्हें मुझे मारना होगा, तुम यहाँ मुझे मारने आए हो और मुझे मार के ही जाओगे। पर डैनी उसे वहीं पर जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि अब तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी सजा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग गाइस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आयरन फिस्ट की ओरिजिन पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।